जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लास 10th का जो ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर है उसका कोई सा भी सवाल कैसे करें। मैं ये नहीं कि आपको सवाल सॉल्व करके बताऊंगा एक एक करके, ऐसा नहीं। मैं आपको वो सोचने की शक्ति बताऊंगा कि आप किसी भी सवाल को देख के कैसे करें, कैसे समझें। तो ये वीडियो हल्का सा टेक्निकल होने वाला है, तो मुझे माफ़ करें और हल्का सा अपने हाथों को कष्ट दे के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। तो कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है जब हम उसको सॉल्व करेंगे ना, मैथमेटिकल मतलब जिसमें कैलकुलेशन हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ का, फिजिक्स का भी हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट हो ना, वो सभी क्या है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। और जब कभी भी हम किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें दो बातें आती हैं, ठीक है। पहली बात क्या होती है कि उस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। पहली बात क्या होती है, इस क्वेश्चन को समझना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो सबसे पहले तो उसको हम समझेंगे, उसके बाद ना उसको करेंगे। अब दोनों में करना बहुत ही आसान है, सॉल्व करना बहुत ही आसान है, समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, वो सब तो इसमें आने वाला है। तो ये हल्का सा मुश्किल होने वाला है और मैं यही आपको बताऊंगा कि आप कैसे समझें। तो इसके लिए मैंने सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके वीडियो बनाया ट्राइगोनोमेट्री का, तो वो मेरी आपसे विनती है कि वो देख के आए तब इसको देखें, ठीक है। तो समझना तो बहुत ही मुश्किल है, करना आसान है। देखो, समझने में क्या होता है कि अपना दिमाग लगाना होता है। जहाँ कहीं भी हम अपना दिमाग लगाएंगे वो चीज़ तो मुश्किल होने ही वाली है। इसमें तो डायरेक्ट अगर हमें पता चल गया कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो डायरेक्ट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको इसमें इसके बारे में बताऊंगा कैसे सोचे क्वेश्चन को देख के, और वो सिर्फ क्लास 10th ट्राइगोनोमेट्री के लिए है। जो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं उसका अलग अलग बताऊंगा। इसमें ये बताऊंगा कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन कितने टाइप का होता है, ठीक है। कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन कितने टाइप का होता है। तो कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, टू फाइंड। टू फाइंड में क्या होता है कि हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती है। हमें कुछ गिवन होता है और हमसे पूछेगा कि x की वैल्यू निकालो, चाहे y की वैल्यू निकालो, चाहे ये निकालो वो निकालो। बस इतना याद रखो कि टू फाइंड में हमें कोई चीज़ निकालनी होती है। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, प्रूफ। अब देखो, प्रूफ में क्या होता है, हमें कुछ निकालना नहीं होता, हमें किसी को किसी के बराबर लाना होता है। वो क्वेश्चन किस में आता है, प्रूफ में आता है, ठीक है। तो इस में हम सिर्फ ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इसमें फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो कोई सा भी चैप्टर हो, जब हम उसके क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले तो ये बात हमें याद होनी चाहिए कि किस किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे मैं क्लास 10th ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन कैसे करें वो बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि ट्राइगोनोमेट्री के कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिससे सवाल आता है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट जिससे सवाल आता है ना, वो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम
स्पेसिफिक एंगल थीटा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन आता है वो है ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक, नहीं वो तो हो गया, ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आपको पता है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो वो क्या होते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्राइगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज, इससे आता है। और अधिकतम जो सवाल बनते हैं ना वो ट्राइगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज से ही बनते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में ये 4 कॉन्सेप्ट है ट्राइगोनमेट्री के जिसमें से सवाल आते हैं। मैं एक एक करके सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो के बारे में बता देता हूं कि है क्या ये। तो ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो है। मैंने पहले ही बताया हुआ है, नहीं पता है तो जाकर देख के आओ वहां से। तो ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो में कैसे कैसे सवाल आते हैं, देखो ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो में जो क्वेश्चन होगा वो 2 टाइप का होगा। एक तो होगा टू फाइंड वाला और दूसरा होगा प्रूफ वाला। ठीक है, ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो का जो टू फाइंड क्वेश्चन है ना वो 3 टाइप के आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही टाइप का आता है। तो एक एक करके हर एक टाइप को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो में जो टू फाइंड वाला क्वेश्चन है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बात तो आप याद रखें कि ट्राइगोनमेट्री का कोई सा भी सवाल हो, अधिकतम सवालों में, जैसे यहाँ पे मैं ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूँ, तो ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो का कोई सा भी सवाल आपके सामने अगर आए तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। पहले से दिया है तो कोई बात नहीं दिया है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। तो यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूँ जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, नाम रख देते हैं चिंटू पिंटू सोनू। ठीक है, सवाल जो पूछे जाते हैं ना या तो इस एंगल से पूछे जाते हैं या तो इस एंगल से पूछे जाते हैं, तो कोई एक एंगल ले लेते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, टाइप 1 में इसमें आपको सबसे पहले फोकस क्या करना है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है और आपका फोकस इसमें होना चाहिए कि इसकी साइड कौन कौन सी है और साइड की वैल्यू पता करनी है आपको। ये आपने पता कर लिया तो इसमें जो तीनों टाइप के क्वेश्चन है टू फाइंड वाले आप इजीली निकाल सकते हैं। तो टाइप 1 में क्या होता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड गिवन होती है। अब देखो साइड के नाम होते हैं यहाँ पे, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग लेके चलेंगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर जिस पे एंगल बना है वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, पहले टाइप में कैसे क्वेश्चन आता है कि 2 साइड क्या होगा, गिवन होगा, 2 साइड गिवन। ठीक है, 2 साइड क्या होता है, गिवन होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, और आपसे पूछेगा कि हाँ ये वाला ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो बताओ। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था आपका जो मेन फोकस है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड करने में होना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का ही रेशियो होता है। तो यहाँ पे मान लो 2 साइड गिवन है, मान लो कि जो बेस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछे जितने भी ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो है ना उसकी वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे, सबसे पहले तीनों साइड पता करो। तीनों से देखो राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड गिवन हो ना, तो तीसरी साइड तुम पता कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, जो पाइथागोरस अंकल थे उन्होंने एक थ्योरम दिया था,
इसको लगा के तुम राइट एंगल ट्रायंगल की तीसरी साइड पता कर सकते हो, जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैसे पता करोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, बेस कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, टोटल मिला के 25 होगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के साथ क्या स्क्वायर है, उस साइड ले जाएंगे तो रूट होगा। हम जानते हैं कि रूट को कभी भी सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आती हैं, एक होती है प्लस में, एक होती है माइनस में, और रूट 25 किसके इक्वल होता है 5 के इक्वल होगा। 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। रूट मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको 2 बार स्क्वायर करे तो वो नंबर आए, तो 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज एक तो +5 होगा, एक तो -5 होगा। अब आप मुझे बताओ क्या कभी साइड नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, पॉजिटिव रहेगा। साइड अगर नेगेटिव हो तो साइड हमें दिखेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, तो साइड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो तीनों साइड पता चल जाएगी आपको, तो आप कोई सा भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा के साइड का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। वैसे कोस थीटा के साइड का रेशियो निकालो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। टेन थीटा के साइड का रेशियो निकाल लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस 4/3। एक और बात, अगर आपने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकाल लिया ना, तो कॉसेक सेक और कोट इनका उल्टा करके निकाल लेंगे। तो जहां कहीं भी आप ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकालें तो जो आपका मेन फोकस हो वो साइन कोस टेन में हो। अगर ये 3 निकल गया तो बाकी 3 अपने आप ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं भाई टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता ही होगा। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, इसमें क्या होगा ना, टाइप 2 में एक आपको ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो दिया होगा और उसको छोड़ के जितने बचे हुए ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है ना उसकी वैल्यू बतानी है बस। तो कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल लेके बताऊंगा मैं कि मान लो कि टेन थीटा किसके इक्वल है 4/3 के इक्वल है, और जितने भी टेन थीटा को छोड़ के जितने भी बचे हुए ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है इस वाले एंगल पे उसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। उसके बाद जो आपका मेन फोकस है वो राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीनों साइड है उसको फाइंड करने में है। अगर ये तीनों साइड आप पता कर लिए तो कोई सा भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा के साइड का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4 है, बेस कितना होगा 3 होगा। पाइथागोरस लगा के तुम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, तीनों साइड निकल गई तो कोई सा भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकालो। ये बिल्कुल पिछले वाले जैसा था। तो ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन आते हैं ऐसे। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन आएगा भाई, टाइप 3 में जो एक साइड होती है ना राइट एंगल ट्रायंगल की, वन साइड क्या होती है गिवन होती है, एक साइड आपको दिया हुआ होगा। जैसे इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस है मान लो कितना है वो 7 है, 7 सेंटीमीटर, और बेस को छोड़ के जो बाकी दोनों साइड बची हुई हैं वो आपस में एक रिलेशन दे देता है। जैसे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर में रिलेशन है कि हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ये रिलेशन दे दिया। तो जितने भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है ना उनकी वैल्यू बताओ। कैसे बताएंगे भाई, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालते हैं पहले,
इधर क्या है, P परपेंडिकुलर माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस P हो जाएगा। अब लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रखो 1 प्लस P का होल स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। A प्लस B का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू P कितना होगा 2P होगा, इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस कितना होगा 49 होगा। P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये +1 में है तो उधर जाएगा तो -1 में होगा। तो 2P इक्वल टू 49 माइनस 1 कितना होगा 48 होगा। P कितना होगा 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो P कितना होगा 24 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से P निकल गया, H भी निकल जाएगा। H और P में क्या रिलेशन है, H इक्वल टू 1 प्लस P है ना, P कितना है 24 है, तो H कितना होगा 24 प्लस 1 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड निकल गया। अब कोई सा भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पूछे निकाल लो। जैसे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है 24/25। कॉस थीटा निकाल लो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। वैसे टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, परपेंडिकुलर कितना है 24, बेस कितना है 7, निकल गया। इनका उल्टा करोगे तो cos x और cot निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में जो 2 पॉइंट वाला क्वेश्चन है ना, उसमें सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा प्रूफ वाले में कैसा क्वेश्चन आता है। इसको मिटा देते हैं। देखो जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है और उसमें एक कॉन्सेप्ट का बहुत ही गहराई से इस्तेमाल होता है और वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब आप पूछेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल क्यों होता है, और भी तो कॉन्सेप्ट हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने 9th में क्या पढ़ा था, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसे दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे, जब उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में है और जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में क्या है, इक्वल है। वही तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में भी साइड का रेशियो है और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में भी साइड का रेशियो है। इसलिए क्या होता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना, उसमें सिर्फ हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो इसके बारे में मैं कुछ फीका फीका बता देता हूँ कि दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे। जैसे मान लो वो ABC है ना, तो इसको हम लेते हैं PQR। राइट एंगल ट्रायंगल भी तो एक प्रकार का ट्रायंगल ही है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, पहला जो कंडीशन है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तभी क्या होंगे, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। दो ट्रायंगल को सिमिलर हम प्रूफ कितने क्राइटेरिया से करेंगे, 3 क्राइटेरिया से। पहला साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, तीसरा एंगल एंगल एंगल। ये जो SSS SAS AA ये लगातार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड ये तो एक साइड ये, ऐसा नहीं, एक ये एक ये एक ये। साइड एंगल साइड की बात करें तो ये साइड, ये एंगल, ये साइड। अभी देखो साइड 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 क्या है, कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल के तीनों साइड अगर सेम रेशियो में है ना, तो वो दोनों ट्रायंगल पक्का क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि कोई सा भी दो ट्रायंगल जिसके दो साइड तो सेम रेशियो में है लेकिन एक एंगल क्या है, इक्वल है और वो लगातार होने चाहिए, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तीसरी क्या है भाई, ऐसा दो ट्रायंगल जिसके दो एंगल, आप देखो इसमें अगर तुमने दो ट्रायंगल को इक्वल बता दिया ना, तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोई भी दो ट्रायंगल हो, अगर उसके दो एंगल आपस में इक्वल है ना, तो वो पक्का क्या होगा, सिमिलर होगा।
इतना बहुत है। अब हम ये देखेंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में प्रूफ वाला क्वेश्चन कैसे आता है। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। अब देखो एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक ट्रायंगल ये है और एक मान लो ट्रायंगल ये है, दो ट्रायंगल हैं पी क्यू, यहाँ पे 90 डिग्री आर, ये एंगल सी ले लो, ये एंगल आर ले लो। ठीक है, गिवन क्या क्या दे रखा है भाई? गिवन दिया हुआ है कि जो साइन सी है ना वो किसके इक्वल है? साइन आर के इक्वल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल सी है ना वो एंगल आर के इक्वल है। अब देखो कैसे प्रूफ होगा। अगर हम दोनों का सिमिलर प्रूफ करें तो दो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होते हैं कि सभी एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बात तो मानते हो? तो सिमिलर प्रूफ कैसे करें? तो यहाँ पे गिवन देखो क्या दिया, साइन सी इक्वल टू साइन आर। तो इनके साइड का रेशियो निकालते हैं पहले। तो ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, जो रह गया वो क्या होगा? बेस होगा। अब साइन सी के साइड का रेशियो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होगा ना। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी है। हाइपोटेन्यूस कितना है? ए सी। तो यहाँ पे टू प्रूफ में कैसे करेंगे? जो ए बी अपॉन ए सी है ना वो किसके इक्वल है? साइन आर में देखो पी क्यू अपन पी आर। अब देखो दोनों को डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। मान लो की आ रहा है वो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? इसको क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये डिवाइड में तो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में तो ऊपर आएगा तो डिवाइड में। तो चेंज कर लेते हैं इसको हम लोग। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू के। अब यहाँ से देखो ये मैंने चेंज क्यों किया कि यहाँ से आप देख रहे होंगे कि दोनों ट्रायंगल में जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो ए सी अपन पी आर के बराबर है, जो कितना है? के है। तो यहाँ पे दो साइड तो सेम रेशियो में आ गई। अगर हम तीसरी वाली साइड जो ये वाली है इसको भी सेम रेशियो में ला दें तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और जब सिमिलर होंगे तो सभी एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल सी हमारे एंगल आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बी सी निकालते हैं। यहाँ पे कोने में निकाल लेते हैं कि बी सी जो स्क्वायर होगा ना, अगर हम हाइपोटेन्यूस नहीं पाइथागोरस लगाएंगे दोनों ट्रायंगल में तो ये वाली साइड है वो निकल के आ जाएगी। बी सी का स्क्वायर होगा वो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर है ना तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, बी सी निकल गया। ये निकालो, क्यू आर निकालो ऐसे करके, क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर है ना तो उधर ले जाओ, क्या बचेगा? रूट बचेगा माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो हमारा मेन काम क्या है कि अगर हम बी सी को क्यू आर से डिवाइड करें और के आ जाए तो ये तीनों साइड क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगी। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या होगा भाई? नीचे होगा रूट पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से है ना, यहाँ से हम ए सी और ए बी की वैल्यू रखेंगे तो ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है? के के इक्वल है। इसको मिटा देता हूँ मैं, देख लेना आप। ठीक है, तो देखो
ये जो ए बी अपन पे क्यू है, ए बी अपन पे क्यू है, ये के इक्वल है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो के पी क्यू डिवाइड में तो उधर ले जाओ तो के पी क्यू हो जाएगा। वैसे करके दूसरे वाले में ये ए सी अपन पी आर भी के इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर भी के इक्वल है, तो ए सी किसके इक्वल होगा, पी आर है ना, डिवाइड में तो उधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई में होगा, तो के पी आर। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखो, रूट के ए सी की वैल्यू कितनी है, के पी आर का होल स्क्वायर माइनस के पी क्यू का होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो दोनों में के स्क्वायर है ना, के स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, के स्क्वायर को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे क्या होगा, रूट पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो के के पास क्या है, के के पास स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल होगा, क्या बचेगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, दोनों सेम है कैंसिल होंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास के बचेगा, के बचेगा ना, तो प्रूफ हो गया। जो तीसरी साइड है वो भी के की बराबर आ गई, तो बाई साइड बाय, या लिखेंगे बाय साइड जो ट्रायंगल ए बी सी है ना वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक है, बाई साइड ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, तो इसीलिए जो एंगल सी होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा बाय सी पी एस टी। अब ये सी पी एस टी क्या है भाई, सी पी एस टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये जो एंगल सी एंगल आर इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दो सिमिलर ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, और हम जानते हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल के सभी एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में प्रूफ वाला क्वेश्चन ऐसे आता है, एक ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल में कैसे सवाल आते हैं। देखो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल में कैसे सवाल आते हैं, मान लो वो स्पेसिफिक एंगल थीटा मान लो, ठीक है, तो इसमें कैसे सवाल आते हैं, इसमें 3 टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, जो पहला टाइप है टाइप 1 में, इसमें क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड आपको गिवन होगी और कोई दूसरी एक साइड और एक एंगल गिवन होगा। पहला तो कोई एक साइड गिवन होगा और दूसरा तो कोई एक साइड या कोई एक एंगल गिवन होगा, और आपको ट्रायंगल का कच्चा चिट्ठा पूछ लेगा, आप सब बता देंगे टाइप 1 में। ठीक है, टाइप 2 में तो इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें कैसे इक्वेशन टाइप का आता है भाई, इसमें आपको वैल्यू रखनी होती है और आंसर निकालना होता है। तो ये जो टाइप 1 का क्वेश्चन है ना, ये हमेशा टू फाइंड का आता है, इसमें हमेशा कुछ निकालना ही होता है। लेकिन ये जो इक्वेशन वाला टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये दोनों आता है, एक तो टू फाइंड का भी आता है और प्रूफ वाला भी आता है। इसमें आपको वैल्यू रखनी है और इसको इसके बराबर बता सकते हैं या वैल्यू निकाल सकते हैं। जो तीसरा टाइप है वो क्या है भाई, तीसरे टाइप में आपको वो फार्मूला तो आपको पता ही होगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ये सब में अप्लाई होता है। तो इस फार्मूले पे क्वेश्चन आता है और ये हमेशा टू फाइंड का ही होता है, हमेशा टू फाइंड का ही होता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे टाइप 1। टाइप 1
ये हमेशा 2 फाइंड का आता है। इसमें क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की तो पहले तो कोई एक साइड गिवन होगी और दूसरी कोई एक साइड या कोई एक एंगल गिवन होगा। ये 2 चीज़ आपको गिवन होगी और आपको राइट एंगल ट्रायंगल का सब निकालना है जो इसके अंदर है। तो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान लो कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 का है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है। हमें हाइपोटेन्यूज, देखो ये एंगल की बात हो रही है ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज जो रह गया वो 20। हमें क्या बताना है, हाइपोटेन्यूज बताना है, 20 बताना है और ये एंगल बताना है। ये एंगल तो बता देंगे क्योंकि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 2 पता है, तीसरा बता देंगे ये कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, अब कोई एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लगा लो 30 डिग्री पे, तो sin 30 ले लेते हैं। sin 30 के साइड का रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होगा ना। परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 5 बाई हाइपोटेन्यूस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। तीसरी साइड निकाल लोगे भाई अप्लाइंग पाइथागोरस, बहुत आसान है ये। ठीक है, अब टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो टाइप 2 है ना उसमें तो आपको इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन आता है। ये 2 फाइंड वाला भी हो सकता है, प्रूफ वाला भी हो सकता है और ये आसान है। इसमें आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। अगर आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पता है तो ये मैंने याद करवाया ट्रिक की मदद से, तो जाके याद कर लेना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 10 30 बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू निकालनी है तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 स्क्वायर 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3 ना, तो इसका स्क्वायर करो। यहाँ पे क्या होगा, 2/√3 ऊपर हो जाएगा। यहाँ देखो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो ऊपर होगा 2/√3, नीचे क्या होगा 3 माइनस 1/3, 2/3। अब इसको रेसिप्रोकल करो, मल्टीप्लाई करो, 2/√3 इंटू 3/2, ये कट गया, क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो ये तो 2 फाइंड वाला आ गया। 2 प्रूफ में क्या होगा कि इधर भी एक इक्वेशन होगा, इधर भी एक इक्वेशन होगा, वैल्यू रखो दोनों सेम आएगी। ठीक है, तो टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब टाइप 3 वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो टाइप 3 में तो आपको अगर फॉर्मूला पता है ना वो वाला, इसमें हमेशा 2 फाइंड वाले क्वेश्चन आते हैं। टाइप 3 में हमेशा 2 फाइंड वाले क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो ये वाला फॉर्मूला है ना, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, जिसको हम साइन थीटा इक्वल टू एक्स भी लिखते हैं, ये सब में अप्लाई होगा। हर एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ कि जैसे साइन a माइनस बी 1/2 है, साइन a माइनस बी किसके इक्वल है, 1/2 है, और कॉस a प्लस बी भी 1/2 के इक्वल है। तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है कि जो a और b एंगल है वो कितने डिग्री का है। तो साइन a माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये क्या एंगल ही तो है तो इसको थीटा मानो। साइन थीटा अगर x के इक्वल है तो साइन इनवर्स x किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो a माइनस बी है वो साइन इनवर्स 1/2 के बराबर होगा और यहाँ पे a प्लस बी कोस इनवर्स 1/2 के बराबर होगा। अब ये देखो साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आती है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो साइन थीटा अगर x है तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा होता है ना, तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा।
तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 π/6 है, तो a माइनस बी किसके इक्वल है? π/6 के इक्वल है ना, जो कितना होता है 30 डिग्री होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, तो 180 को 6 से डिवाइड करो तो 30 डिग्री होगा। वैसे ही a प्लस बी, अब कोस के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है? 60 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो दोनों को देखो, दो हमारे पास इक्वेशन मिल गया ना, दोनों को सॉल्व करो। दोनों क्या लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करो और b की वैल्यू निकल जाएगी, कैंसिल हो गया। a कितना होगा 2a होगा, 60 और 30 कितना होगा 90, तो a कितना होगा 45 डिग्री। a 45 है तो b कितना होगा 60 माइनस 45 15 डिग्री, दोनों एंगल निकल गया। तो टाइप 3 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान है, कोई उसमें ऐसा नहीं कि कहीं तीर मारना हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कैसे क्वेश्चन आते हैं। बस अब टाइप याद कर लो, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो याद कर लो, अब कोई सा भी सवाल कर लोगे। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कैसे क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आपको पता है क्या होता है, कि ऐसे दो एंगल जिनका सम किसके इक्वल हो 90 डिग्री के बराबर हो, वैसे एंगल को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इसमें तो वो आप फॉर्मूला याद कर लेना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसका उल्टा भी होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसमें भी क्वेश्चन 3 टाइप की आती हैं। जो पहला टाइप है ना, वो अलजेब्रा जैसा क्वेश्चन आता है, कुछ अलजेब्रा जैसा क्वेश्चन आता है पहले टाइप में। क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है ना, जिसमें दो दो को पेयर बन के जो फॉर्मूला बना है, उसी दो दो को पेयर दे के आपको प्लस करने को देगा, या माइनस करने को देगा, या मल्टीप्लाई करने को देगा, या डिवाइड करने को देगा। ये हमेशा टू फाइंड का ही होता है, प्रूफ नहीं होता इसमें। जो टाइप 2 है उसमें इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन आता है, और ये दोनों होता है, टू फाइंड वाला भी होता है एंड प्रूफ वाला भी होता है। मैं आपको दोनों बताऊंगा। और जो टाइप 3 है, इसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत बड़ा बड़ा एंगल होगा, उसको छोटा करना होगा। वो मैं आपको जब एग्जांपल बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा। तो एक एक करके हर एक टाइप को देख लेते हैं। टाइप 1 में मैंने क्या बोला कि जो टाइप 1 है उसमें अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन आता है, और ये हमेशा टू फाइंड का होता है, अधिकतम 99.9%। अलजेब्रा में क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, इससे अधिक कुछ नहीं होता। एक एग्जांपल ले लो, 1065 बाई कॉट 25 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो, ये जो फॉर्मूला 10 कॉट का है, दोनों का पेयर है ना, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना। मैंने पहले ही कहा था कि फॉर्मूले में जो दो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का पेयर है ना, इसी पेयर पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पूछता है। अब देखो नीचे क्या, कॉट 25 है, तो कॉट 25 इधर हो गया, थीटा कितना 25 है, तो 10 90 माइनस 25 किसके इक्वल है? कॉट 25 के इक्वल होता है। तो 10 90 माइनस 25 किसके इक्वल होगा? 1065 के इक्वल होगा। तो 1065 किसके इक्वल हो गया? कॉट 25 के, दोनों कट गया, दोनों तो सेम ही है, वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी। इसमें क्वेश्चन आसान आता है, बस आपको एक दूसरे में बदलना है, सेम हो तो प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो आपके ऊपर है। अब देखते हैं टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई। टाइप 2 में जो क्वेश्चन आता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, वो आता है टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आता है इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आता है। हाँ, आपको इक्वेशन टाइप क्वेश्चन आता है इसमें, जो दोनों होता है, टू फाइंड भी होता है और प्रूफ भी होता है। तो सबसे पहले मैं टू फाइंड का लेके चलता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि
tan A है ना वो cot B के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें A प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। तो फॉर्मूले में देखो कि जो tan 90 माइनस थीटा है ना वो cot थीटा के बराबर होता है, cot थीटा। यहाँ पे एंगल कितना B है, तो cot B किसके इक्वल है, tan 90 माइनस बी के इक्वल है ना। तो cot B की जगह क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस बी। अब देखो दोनों तरफ tan है तो tan क्या होगा, कैंसिल होगा। ए किसके इक्वल होगा, 19 माइनस बी के इक्वल होगा। इधर क्या है, बी माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में होगा। तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। निकल गया। एक क्वेश्चन देखते हैं प्रूफ वाला, कैसे प्रूफ वाला आता है इसमें। जिन तेरे यूं, अब देखो प्रूफ वाला कैसे क्वेश्चन आता है कि मान लो एक इक्वेशन है साइन बी प्लस सी बाई टू को हमें कोस ए बाई टू के बराबर लाना है, वेयर ए बी सी इज आर द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, नाम देते हैं, एक एंगल ए एक एंगल बी है, बी 90 डिग्री, एक एंगल सी है। अब यहाँ पे हमें इसको इसके बराबर लाना है, जिसमें से ए बी सी क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो हम जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यहाँ पे बी प्लस सी बाई टू चाहिए ना, तो b प्लस सी किसके इक्वल होगा, 180 माइनस ए के इक्वल होगा ना। अब देखो दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो एलसीएम मतलब होता है वो हर एक नंबर के नीचे क्या होता है, डिवाइड। तो 180 माइनस टू कितना होगा, 90 माइनस ए बाई टू। ये छोटी छोटी बातें ये आपको पता होगी। अब b प्लस सी बाई टू की जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए बाई टू, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई टू। वो आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये दोनों आपस में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इक्वेशन टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जो तीसरा टाइप है वो भी बता देता हूं मैं आपको। उसमें आपको क्या होगा कि कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो गिवन होगी जिसमें एंगल बहुत ही बड़ा बड़ा होगा। आपको क्या करना है, कुछ एंगल को छोटा करना है और आपको दिया हुआ होगा कि किसके किसके बीच में करना है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि tan 75 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री, ठीक है। ये कोई आपके पास ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। इसमें जो ये एंगल इतना बड़ा है ना, इसको हमें 0 डिग्री एंड 20 डिग्री के बीच में लाना है। इसको हमें इस एंगल के बीच में लाना है। कैसे लाएंगे, फॉर्मूला लगा दो हर एक पे। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना, tan 75। तो cot 90 माइनस 75 किसके इक्वल होगा, cot 5 के इक्वल होगा। आप डिग्री लगा देना, मैं भूल जा रहा हूँ, आप लगा लेना डिग्री, tan 75 डिग्री। वैसे ही यहाँ साइन 70 पे लगा दो, तो cos 90 माइनस 70 क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है ना। तो cos 90 माइनस 70 किसके इक्वल होगा, cos 10 के इक्वल होगा, जो साइन 70 के इक्वल है। अब देखो ये एंगल देखो 0 और 20 के बीच में लाना है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो 0 और 20 डिग्री के बीच में है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी खत्म, जितने भी टाइप हैं। अब जो सबसे मेन है वो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और जो सबसे अधिकतम सवाल बनता है वो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे ही बनता है। तो इसको बहुत ही विस्तार से देखेंगे हम लोग। तो
तो जो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, इसमें क्वेश्चन दो टाइप का आता है। एक होता है प्रूफ वाला, एक होता है टू फाइंड वाला। टू फाइंड जो टाइप 1 है उसमें हमेशा टू फाइंड का ही क्वेश्चन आएगा। टाइप 2 में क्या होगा, हमेशा प्रूफ का क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन टू फाइंड का कैसा क्वेश्चन आता है, आपको कहेगा कि जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ना उसको साइन में बदलो या तो कोसे में बदलो, किसी एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में बदलने को बोलेगा। और इसमें क्या होगा कि आपको कोई ट्राइगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन में आता है। तो एक एक करके देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो जो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो टाइप 1 क्वेश्चन है ना, जो टाइप 1 क्वेश्चन है जो हमेशा टू फाइंड का आता है, इसमें क्या पूछता है कि कन्वर्ट ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, कन्वर्ट ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इनटू सिंगल वन। इसमें सिर्फ यही सवाल पूछता है। टाइप 1 में जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ना उसको किसी एक में बदलो, चाहे वो साइन ए हो, चाहे वो कोस ए हो, चाहे वो टेन ए हो, चाहे वो कोसेक ए, चाहे वो कॉट ए। तो इसमें आपको सिर्फ दो फार्मूला याद करना है, दो नहीं, दो बातें याद करनी है। सबसे पहली बात कि जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इक्वेशन है वो याद करो। क्या है वो? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पहली बात, अगर ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है तो सबसे पहले आपको जितनी भी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो याद करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, ये जो टेन थीटा वाला फॉर्मूला है ना, साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसको भी याद करना है। या टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा होता है, तो वो कोस थीटा बाई साइन थीटा इसके उल्टा होगा। ये दोनों याद कर लो, ये सवाल कभी नहीं बोलोगे। एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे इसको। जैसे कन्वर्ट ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इनटू किस में करेंगे? साइन ए में करो। तो हमारे पास टोटल 6 हैं, एक तो खुद ही मिल गया, एक ये तो खुद ही साइन ए में है। अब इसका उल्टा, साइन ए का उल्टा क्या होता है? कोसेक ए होता है ना, कोसेक ए होता है ना। तो कोसेक ए को हम लोग साइन ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? उल्टा है तो 1 बाई साइन ए, 2 तो मिल गया। बाकी 4 कैसे निकालेंगे? मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको सिर्फ फोकस साइन, कोस और टेन पे ही देना है। ये 3 निकल गया तो इनका उल्टा करेंगे तो कोसेक सेक और कॉट भी निकल जाएगा। तो अब आपको देखना है कि साइन ए किस ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आता है। तो साइन ए आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस वाले ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में साइन ए आता है, या थीटा ले लो, तो कोई सा भी एंगल ले लो, एंगल सेम होना चाहिए। थीटा है तो थीटा, ए है तो ए, ठीक है। तो यहाँ पे कोस को भी साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा उस साइड, कोस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस थीटा भी साइन थीटा के फॉर्म में आ गया। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है ना, तो सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कोस थीटा। अब कोस थीटा साइन के टर्म में क्या है? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस भी हो गया, सेक भी हो गया। अब देखो इसके बाद मैंने क्या कहा था कि वो लगाओ टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। साइन थीटा तो कुछ खुद साइन थीटा के फॉर्म में है, कोस थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, टेन थीटा भी साइन थीटा के फॉर्म में आ गया। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा होता है ना, तो इसको उल्टा करो, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई माँ साइन थीटा, ठीक है, ये भी आ गया।
तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात, आपको हर एक ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन याद करना है। दूसरी बात, आपको tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा या cos थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये याद करना है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। अब देखते हैं प्रूफ वाला, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ, जिससे क्या होता है कि बहुत क्वेश्चन बनता है और सबसे अधिक नंबर का क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ वाले क्वेश्चन से ही बनता है। तो इसको मैं हल्का सा विस्तार से बताऊंगा। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ टाइप 2, इसमें क्या होता है कि आपको LHS में कुछ एक्सप्रेशन होगा और RHS में कुछ एक्सप्रेशन होगा, दोनों को आपस में इक्वल बताना है, और यही है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें मैं आपको 4-5 बातें बताऊंगा। अगर ये आप मतलब कर लेते हैं तो कोई सा भी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ हो वो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे आप। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, लर्न ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जितनी भी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना उसको चार्ट डालो। कुछ है नहीं, 3 इक्वेशन है। उसके बाद LHS में से और RHS में से जो बड़ा होना हमेशा उसको सिंप्लीफाई करो। दोज विच इज बिगर simplify first, simplify it either LHS और RHS। इसका मतलब क्या हुआ भाई, LHS में से और RHS में से जो बड़ा हो ना उसी को करो, उसी को सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके छोटे वाले के बराबर लाओ, चाहे वो LHS बड़ा हो चाहे वो RHS बड़ा हो, जो बड़ा हो उसको सिंप्लीफाई करो, छोटे वाले के बराबर लाओ। तीसरा केस क्या बनता है भाई, मान लो कि LHS और RHS दोनों क्या सेम हो तो दोनों को सिंप्लीफाई करो। इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल मतलब दोनों मतलब एक जैसे नहीं हो, मतलब दोनों का जो एक्सप्रेशन हो मतलब सेम हो। सेम की बात कर रहा हूँ, जैसे सेम मतलब ये नहीं कि मतलब LHS बिल्कुल RHS के इक्वल हो। साइज की बात कर रहा हूँ, साइज में दोनों सेम हो तो दोनों को सिंप्लीफाई करो। इफ साइज ऑफ LHS एंड RHS आर सेम, अगर दोनों की साइज क्या हो सेम हो तो दोनों को सिंप्लीफाई करो। देन सिंप्लीफाई बोथ, दोनों को करो सिंप्लीफाई, किसी को मत छोड़ो, सिंप्लीफाई बोथ। चौथा पॉइंट क्या है भाई, अगर जो आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं अगर वो tan थीटा cot थीटा के फॉर्म में है तो आपको उसको साइन cos में बदलना पड़ेगा। किस फॉर्मूले से, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। ऑलवेज, हमेशा, ये नहीं कि छोड़ना है, ऑलवेज कन्वर्ट tan थीटा इनटू साइन थीटा एंड cos थीटा, साइन थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, आखिरी पॉइंट क्या है कि जब भी आप किसी एक को लेकर दूसरे के बराबर लाते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, आपको ये देखना है कि वो किस फॉर्म में है। सबसे पहले उस फॉर्म में बदलो, उसके बाद जो फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट, जो तिकड़मबाजी लगाना है वो करो। कन्वर्ट, इफ अगर आप LHS को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले RHS किस फॉर्म में है तो सबसे पहले उस फॉर्म में बदलो। अगर आप RHS को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखो LHS किस फॉर्म में है, सबसे पहले उस फॉर्म में बदलो। तो फर्स्ट कन्वर्ट बोथ LHS एंड RHS इन सेम फेस,
इन सेम फेस, दोनों को सेम फेस में बदलो। ठीक है, तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो प्रूफ है उसमें इन बातों को आप मतलब दिमाग में बिठा लें, कोई सा भी सवाल हो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं कि कैसे हम ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है कैसे करेंगे उनको। तुम जो मिले दिल में लगा दर्द करारा। देखो मैं गाने गा रहा हूँ रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि मैथ इतना कठिन है ना, क्या बताएं। तो जो पहला सवाल है उसको देख लेते हैं। जो सेक ए है 1 माइनस साइन ए है, फिर सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, इसको हमें 1 के बराबर लाना है। तो सबसे पहले देखो दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा तो ये वाला है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 के बराबर लाएंगे। लाते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सेक ए 1 बाई कोस ए, सेक ए का उल्टा क्या होता है, कोस ए होता है, तो कोस ए कैसे लिखेंगे, 1 बाई कोस ए में लिखेंगे ना। मैथ में जो उल्टा होता है ना उसको इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे हमेशा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सेक देखो टेन कॉट में यहाँ पे है ना, तो मैंने आपको एक और पॉइंट बोला था, टेन कॉट में हो तो उसको साइन कोस में बदलो। सेक का उल्टा क्या होगा, कोस होगा, प्लस टेन ए क्या होगा, साइन ए बाई कोस ए। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई कोस ए, इसमें तो कुछ हो नहीं पाएगा, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसमें तो कोस से क्या होगा, एलसीएम होगा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यहाँ देखो 1 बाई कोस ए 1 माइनस साइन ए, कोस को बाहर ले लो, 1 बाई कोस ए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 1। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई करो, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर, नीचे कोस ए इंटू कोस ए क्या होगा, कोस स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ देखो वो वाली आइडेंटिटी लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन को उस साइड ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल कितना ए है, तो एंगल ए ले लेंगे। जिस एंगल में काम हो रहा है ना उसी एंगल पे काम होना चाहिए, एंगल बदलना नहीं है, दोनों सेम है, कटेगा 1 आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, नीचे 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसका क्या स्क्वायर है, मतलब इसके 2 गुना है ना, स्क्वायर कभी भी बड़ा होता है, 2 गुना होता है, तो इसको हम इसके बराबर लाएंगे। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि 10 कॉट में है तो उसको साइन कोस में बदलो। कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा माइनस कोट क्या होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा। है आसान, ये देखने में मुश्किल लग रहा है ये। और मैंने ये भी कहा था कि जब भी आप कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को प्रूफ करें तो दोनों को सेम फेस में लाएं। देखो मैंने दोनों को साइन कोस में ला दिया, इधर क्या है, साइन कोस ही तो है, कोस में है, कोस हो तो साइन कोस मानो, सेक है तो सेक कोसेक मानो। ठीक है, 10 कोट है तो उसको साइन कोस में बदलो। यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, एलसीएम होगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर थीटा।
ये जो आइडेंटिटी मैंने पहले बताई थी वहाँ से क्या था वो साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैं बार बार मिटा के लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए आइडेंटिटी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस को उधर ले जाओ, ये होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर का होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो 1 ही आएगा। अब यहाँ देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है ऊपर, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ नीचे 1 ऊपर 2 है, कैंसिल हो गया, प्रूफ हो गया। क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये इसके बराबर नहीं है, प्रूफ हो गया ना। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। तो ये वीडियो हल्का सा टेक्निकल हो गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ करें और हल्का सा अपने हाथों को कष्ट देकर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।